ऋषि को मारो। मधुरापुरी, नरेश, शत्रुघ्न, आप सच हो जा। इनसे युद्ध करे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं यहां यज्ञ का अश्व लेने आया हूं। चुपचाप उसे मुझे सौंप दो। वचन देता हूं मैं तुम्हें कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बड़े दयालु हैं श्री राम, क्षमा कर देंगे तुम्हें। सोमकरण, माला संभालो। तो जानते हैं ना वो कौन है। वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो अनमोल रत्न है। केवल मेरे लिए नहीं, अपितु समस्त संसार के लिए। आप दोनों जो कर रहे हैं वो अनुचित है। मेरी विनती सुनिए और समय रहते अपनी भूल सुधार लीजिए। यज्ञ के अश्व को रोकना पाप ही नहीं, अपराध भी है। हम बालक अवश्य हैं, किंतु अबोध नहीं। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं राजानुज, किंतु अभी ये अश्व हमने पकड़ा है तो उपाय केवल एक ही है, युद्ध। नीति शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं अपनी शक्ति, वास्तविकता से अधिक और दूसरों का प्रेम अपेक्षा से कम ही लगता है। यही भेद आप दोनों के साहस में छलक रहा है। अपनी शक्ति के अनेकों प्रमाण दे चुके हैं हम असुरों के विरुद्ध। मिथिला की प्रतियोगिता में, पूरे संसार में अपने बल का डंका बजवा चुके हैं हम। और रही बात दूसरों की प्रेम की, तो हमें आपसे प्रेम की अपेक्षा नहीं है। यदि आप युद्ध से पहले हमें सुप्रभात कह देंगे, तब भी हमारी आंखें भर आएंगी। देखिए, मेरे पास पूरी सेना है और आप दोनों बिल्कुल अकेले हैं। युद्ध शास्त्र कहता है कि सेना के सामने युद्ध करने का साहस तो महारथी को भी नहीं करना चाहिए। जैसे सर्पों के टोले में नागराज महाबली होकर भी नहीं जाता। नागराज भले ही ना जाए, गरुड़ या नेवले अकेले जाते हैं सर्पों की टोली में। स्वयं को क्या समझते हो, गरुड़ या नेवला? काल बेलिया जो सर्पों को अपनी बीन पर नचाते हैं। शस्त्र भी उठाएंगे या अयोध्या में केवल वाक युद्ध की प्रथा है? हम वो शत्रु नहीं जो आपकी निरर्थक बातों से ही मर जाए। आप दोनों शत्रु नहीं, अपराधी हैं। अयोध्या के अश्व का हरण कर पाप किया है आप दोनों ने। धन्यवाद मित्र सोमकर्ण। अश्व को रोकना अपराध नहीं, चुनौती है जो हमने स्वीकारी है। कुश
आपका शत्रु स्वयं चुनौती बन यहाँ वहाँ घूम रहा है। हमने आपकी चुनौती स्वीकार कर कोई पाप किया है? चुनौती राजाओं के लिए है, ऋषियों के लिए नहीं। क्या बताएंगे आप? कहां के राजा हैं आप? राजा ना होकर अश्व को रोकना अपराध की श्रेणी में ही आता है। ऐसा तो कोई नहीं लिखा है। लिखा नहीं है, किंतु असत्य भी नहीं है। ये हमारे राजा है। मेरे ज्येष्ठ भ्राता अवसरा ने इनका राज्य विषय किया है। बताओ कहां के राजा हैं ये दोनों? कुछ अंतर पर एक गांव है जहाँ की प्रजा विचित्र रोग से ग्रसित है। उस गांव की प्रजा की रक्षा करने का संकल्प किया तो उसी क्षण मेरे भ्राताश्री ने लव भैया का राज्याभिषेक और कुश का युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। राजानुज, युद्ध में असावधान होना सबसे बड़ा अपराध है। सैनिकों, महाराज ने किसी का भी रक्त बहाने से निषेध किया है। स्मरण रहे, इन ऋषि कुमारों को केवल हमें बंदी बनाना है। वन देवी, नियति मोड़ ले रही है। आपके दोनों पुत्र अपने जीवन की सबसे कठिन यात्रा पर निकलने वाले हैं। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके दोनों पुत्र एक पूरी सेना के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। सेना? हे महादेव, ये कैसा संकट है ऋषिवर, जिनके पिता अपने पुत्रों की रक्षा के लिए उपस्थित ना हो। अब उनकी रक्षा कौन करेगा? और वो माता कितनी दुर्भाग्यशाली है जो अपने पुत्रों की सहायता के लिए कुछ नहीं कर सकती। ऋषिवर, कोई तो उपाय होगा ना कि इस संकट से पार पा सके, मैं अपने पुत्रों की रक्षा कर सकूं। बताइए गुरुवर। सावधान ऋषि कुमारों, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। अब अस्त्र उठाने से पहले ना वाद होगा ना विचार। यदि अब भी ये नहीं रुके तो मुझे इन पर प्रहार करना ही होगा। मेरा पहला धर्म अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना है। सैनिकों, जाओ और पकड़ लाओ इन्हें। दिव्यास्त्र।
संपूर्ण संसार में मर्यादा धर्म का प्रचार हो रहा है और आप दोनों धर्म स्थापना के मार्ग में अवरोध बनकर पाप कर रहे हैं। सुन रहे हैं भैया, राज अनुज शत्रुघ्न मर्यादा धर्म की बात कर रहे हैं। इस राज्य की प्रजा को स्त्री के सुखों का, सुरक्षा का, सौभाग्य का बलिदान मांगकर संतोष दिया जाता है। वहाँ कैसा राजधर्म? आप दोनों का क्या संबंध है अयोध्या की महारानी से? संबंध है भक्ति और भाव का संबंध। हमने राम कथा पढ़ी है, श्री राम और माता सीता की पूजा की है। और यदि हमारी माता के बाद कोई है जिसमें हमें ममता दिखती है तो वो माता सीता है। क्या रक्त के संबंध से श्रद्धा का संबंध अधिक महान नहीं होता? सूर्यवंश के इन सूर्य का तेज अयोध्या तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे भैया। धन्य है आप अभिमा, श्री राम से दूर रहकर अपनी पहचान को गुप्त रखकर भी इन बालकों को श्री राम की परछाई बनाया आपने। स्पष्ट है ये दिव्य बालक और कोई नहीं, आपके और भैया के ही पुत्र हैं। वेदों में कुछ ऐसे मंत्रों का विवरण है जिनका पाठ करने से स्वयं देवताओं को रक्षा करने के लिए बुलाया जा सकता है। आप उनका पाठ आरंभ करें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। मैं आपको वो वेद मंत्र बताती हूँ वनदेवी। हे वरुण देव, आपकी शक्ति अपरंपार है। श्री राम के अयान का महत्वपूर्ण भाग रहे हैं आप, और आप मेरे पुत्रों को आपकी सहायता की आवश्यकता है। जलबिंबाय विद्महे नीलापुरुषाय धीमहि वरुणः प्रचोदयात्। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए भैया। हनुमान का कोई समाचार आया? पवन पुत्र हनुमान पधार रहे हैं। जय जय पवन पुत्र हनुमान। प्रणाम प्रभु। मैंने पूरे त्रिवेणी क्षेत्र को छान लिया है, किंतु प्रभु मुझे अश्व कहीं नहीं मिला। प्रभु, शत्रुघ्न सेना ने भी अपना पथ बदल लिया है। प्रभु मुझे लगता है वो किसी युद्ध में उलझ गए हैं। महाराज, हमें तुरंत सेना भेजनी चाहिए। भरत भैया, अभी पूरी सेना भेजने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं युद्ध में शत्रुघ्न भैया की सहायता के लिए जाऊं। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं युद्ध में शत्रुघ्न भैया की सहायता के लिए जाऊं। जाओ हनुमान, कि तो स्मरण रहे
युद्ध में कोई अनावश्यक रक्तपात ना हो। जय श्री राम। मुझे इन्हें सम्मोहन अस्त्र से बेसुध करना होगा। नागस्त्र। अपनी कुंडली में इन्हें बांध लीजिए नाग देवता, और कोई हानि नहीं पहुंचाए। सुनो, तुम इन सैनिकों को संभालो, मैं इस अस्त्र का उत्तर देता हूँ। गरुड़ास्त्र। गरुड़देव, हमारी रक्षा कीजिए। सैनिक, मेरे अस्त्र से बचकर तो दिखाओ। अरे संभाल कर, सैनिक आगे तो देखो। लगता है ये वरुणास्त्र चला रहे हैं। वरुण देव, अपनी कुंडली में इन बालकों को बांध लीजिए। जलबिम्बाय विद्महे लीलापुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। असंभव, वरुण देव इनके पक्ष में क्यों है? जल
ऐसे सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग कैसे किया जाता है राजानुज शत्रुघ्न जी? इस पराजय ने जितना संतोष मुझे दिया है उतना आज तक मुझे किसी विजय ने नहीं दिया। शीघ्र ही मेरी प्रसन्नता का कारण ये संसार जानेगा और मानेगा ये पराजय स्वीकार कर शत्रुघ्न ने कोई द्रोह नहीं किया। धन्यवाद वरुण देव। सोमकांत, तुम कहाँ हो? कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। मैं तो कब से आना चाहता हूँ, किंतु ये स्वर्ण कमल है ही इतना भारी कि मैं चल ही नहीं पा रहा। लाओ। तुम कितने भोले हो सोमकर्ण। स्वयं अदृश्य होने के स्थान पर अश्व को अदृश्य कर दिया होता। किसी अदृश्य अश्व के पीछा कैसे किया जा सकता है? कुश, एक बांस या फिर एक गन्ना लाओ, उसे इसमें हम लटका देंगे, अन्यथा हम यूं ही अदृश्य होते रहेंगे। सोमकर्ण, तुमने असत्य कहा है कि हमारा राज्याभिषेक हुआ है, किंतु अब उस असत्य को सत्य बनाना होगा हमें। अयोध्या से अन्य कोई सेना आए उससे पहले हमें वो औषधि खोजनी होगी और उन गांव वालों को उनके रोगों से मुक्त कराना है। ये लीजिए भैया। चलो उस पर्वत की ओर चलते हैं। भैया, किंतु औषधि कैसे खोजेंगे? सूर्यास्त होने को है। शीघ्र ही घोर अंधकार छा जाएगा। पिताश्री, शत्रुघ्न समझ चुके हैं लव कुश और कोई नहीं, श्री राम और माता सीता के पुत्र हैं और स्वयं उनके भतीजे हैं। किंतु संसार उन्हें इस निर्णय के लिए राजद्रोही क्यों कहेगा? कर्तव्य और भाव के बीच चुनाव कैसे किया जाए? क्या हृदय का कोई स्थान नहीं? प्रिय गणेश,
यूं समझ लो कि कर्तव्य कल कल करते एक नदी की भांति है, जिसकी अपनी ही गति है, अपनी ही दिशा है और अपना ही एक उद्देश्य है, जिसे धर्म निर्धारित करता है। और हमारा हृदय और उसकी भावनाएं वो वायु से उत्पन्न हुई लहरों की भांति होती हैं, जो आती जाती रहते हैं, कभी स्थिर तो कभी अस्थिर। परंतु जब ये लहरें ही नदी की दिशा निर्धारित करने लगे तो नदी अपने पथ से भटक जाती है। भाव हमें अपने अधीन कर कर्तव्यों से विमुख कर देता है। हाँ पुत्र, तुम्हारी माता का कहना सर्वथा उचित है और ऐसे में कर्तव्य ही है जो हमें बल देता है। और जब हम कर्तव्य के पथ पर चलते हुए स्वयं को तन मन से संपूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, तब हमें केवल सत्य के समक्ष ही नतमस्तक होने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सत्य ही धर्म है और धर्म ही है जो हमें ईश्वर से जोड़ने की शक्ति रखता है। अब जब तक हम ना लौटे तुम यही रहना। हम एक और वचन निभा कर आते हैं। उन गांव वालों की रक्षा के लिए पर्वत से औषधि लाती है। अब तुम्हें खोजने में कठिनाई नहीं होगी मित्र। भैया, गांव की रक्षा के लिए हरित ऋषि पहुंच गए होंगे और हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, किंतु यदि ऊपर अनेक वनस्पति हुई तो हम उनमें से एक जड़ी बूटी कैसे पहचानेंगे? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। जब हनुमान जी संजीवनी लेने गए थे तब वैद्य सुषेण जी ने उन्हें क्या कहकर भेजा था? यही कि संजीवनी बूटी चमकती है। बूटी चमकती है जैसे अधर्म के अंधकार में धर्म का प्रकाश चमकता है। लो, यहाँ तो कई बूटी चमक रही हैं। अब कैसे ढूंढे बूटी? इससे पहले कि समय हाथ से फिसल जाए, मुझे स्वयं जाकर वो दुर्लभ जड़ी बूटी लानी होगी, क्योंकि लवकुश को आने में समय लग रहा है। उन्हें तो ज्ञात ही नहीं होगा कि वो बूटी कौन सी है। हम आपके साथ चलते हैं ऋषि हरित। आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ऋषिवर। लवकुश भी आ गए और आपके लिए जड़ी बूटी भी। चाहिए ना आपकी वो दुर्लभ जड़ी बूटी? हाँ, यही वो बूटी है। किंतु लवकुश, तुम्हें जड़ी बूटी कैसे पहचानी? बताएंगे बताएंगे।
सहस्त्राक्षम शतधार वृषिभ पावनम कृतम तेन सहस्त्रधारेण पवमानः पुनातु माम। सहस्त्राक्षम शतधार वृषिभ पावनम कृतम तेन सहस्त्रधारेण पवमानः पुनातु माम। सहस्त्राक्षम शतधार वृषिभ पावनम कृतम तेन सहस्त्रधारेण पवमानः पुनातु माम। मैं निरोगी हो गया, मेरा रोग भी ठीक हो गया, हम सब स्वस्थ हो गए। धन्यवाद ऋषिवर, आपके कारण। मेरे कारण नहीं, ये सब तो लौकुश ने किया है। धन्यवाद। आप दोनों का कोटि कोटि धन्यवाद। आप दोनों ने अपने प्राणों को संकट में डालकर हमारी सहायता की। आपका साहस और सामर्थ्य सदैव बना रहे। आप दोनों इस संसार के लिए एक उत्तम उदाहरण बन के उभरे। हम केवल मुख से ही आपको धन्यवाद कह सकते हैं, क्योंकि आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें बताइए ऋषि कुमार, आपको क्या चाहिए? हम आपका कर कैसे चुकाएं? हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें जो उचित लगा, जो धर्म संगत लगा, हमने बस वही किया। और मांगना क्या है वो भी हमें नहीं पता, इसलिए धन्यवाद ही बहुत है। मैं जानता हूँ क्या मांगना है। अभी कुछ समय पहले मैं एक मिथ्या कहकर आया हूँ, उसे सत्य करने का समय अब आ गया है। ये टीका आपके इस गांव पर आधिपत्य का संकेत है। आज से आप दोनों इनके नायक, इनके राजा हुए। देखा, कहा था ना तुम दोनों राजा हो। और अब ये सब मैं राजा का मान सम्मान देंगे और अशोक को रोकने का अधिकार भी मिल ही गया। क्या बताएंगे आप? कहाँ के राजा हैं आप? तुम हमारे साथ रहकर बुद्धिमान हो गए हो सोमकर्ण, अति उत्तम। ऋषिवर, क्या आप हमें माता सीता के बारे में जानकारी दे सकते हैं? उनकी कथा, उनकी गाथा क्यों संसार से छुपी है? देवी सीता ने स्वयं को संसार से छुपाना स्वयं ही स्वीकारा है।
उनकी इच्छा का सम्मान करो पुत्रों। किंतु उन्हें छुपने की क्या आवश्यकता है? वो तो निर्दोष है ना? किसने कहा कि केवल एक दोषी ही स्वयं को छुपाता है? बीज भी संसार को वृक्ष की छाल देने से पहले स्वयं को भूमि में छिपा कर रखता है। देवी सीता का अज्ञातवास भी एक आवरण है। समय आने पर उनके सत्य की छाया पूरे संसार को आशीष देगी। तो यदि हम उन्हें खोजना चाहे तो हमें कोई संकेत मिलेगा? तो कदाचित इस बार बीज को अंकुरित होने में सहायता की आवश्यकता है। देवी सीता, विधि का विधान है बच्चों, और विधान में जब जहां जिसकी आवश्यकता होती है उसके वहां पहुंचने के संकेत और मार्ग स्वयं ही बन जाते हैं।